हैप्पी बर्थडे टू यू। घड़ी बज रहे हैं करेक्ट 12 और सबसे पहले विश किया मैंने करो। और मैंने इनको 25 दाब 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 दाब। ये मॉम कांग्रेस, आपकी छोटी बेबी गर्ल हुई है। यहाँ पे सब सो रहे हैं और अब हम भी जा रहे हैं सोने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग गाइस। सो अगेन मैं आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा सा वीडियो लेके आई हूँ और ये बर्थडे ब्लॉग है, तो आप लोगों को कैसा लगेगा एंजॉय कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग कर रही हूँ अपने मॉर्निंग से। तो आज यहाँ पे मॉर्निंग में मम्मी ने बनाई है आलू की कचौड़ियाँ, और कोई प्लानिंग था आलू की कचौड़ी का, बट मम्मी के दिमाग में एकदम से पता नहीं कहाँ से ये कचौड़ी का आइडिया आ गया और मम्मी कचौड़ी बनाने लगी यहाँ पे। तो मम्मी तब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं चाय बनाने के लिए रख दूँ, क्योंकि कचौड़ी के साथ चाय बहुत अच्छी लगती है। और चटनी जो है, हरी चटनी, मम्मी पहले ही एक दिन पहले बना चुकी थी। और क्या कहते हैं, यहाँ पे जो है आलू की कचौड़ी। वैसे तो मैं सोच रही थी कि सुबह सुबह छोले भटूरे बनेंगे और सैलेड वगैरह बनाना पड़ेगा, बट यहाँ पे जब उठी तो मैंने सोचा मेरे को यहाँ पे कुछ अलग नज़ारा देखने को मिला। पहले मेरे को लगा कि मेरे को सैलेड वैलेड जब बनाऊंगी तो बनाऊंगी 12-1 बजे, तभी खाना होगा सब। तो उससे पहले ब्रेकफास्ट में मैं कुछ हैवी सा बना लेती हूँ, लाइक मैक्रोनी, तो जिससे सबके पेट भर जाएंगे और 12-1 बजे तक किसी को भूख नहीं लगेगी। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने उठी थी, मैंने देखा किचन में, लेकिन मम्मी यहाँ पे आलू की कचौड़ी बना रही थी। और यहाँ पे जो है आलू की कचौड़ी है, मैं उनकी मम्मी मैं भी बनाऊंगी, तो मैंने सिर्फ एक कचौड़ी ट्राई की। मम्मी कहती तुम मत बनाओ, तुम फट जाएंगी जितनी भी कचौड़ियाँ बनेंगी। तो मैंने कि लास्ट में इसको सेकना और बताना फटी या नहीं। और मम्मी ने वो लास्ट में सेकी थी, बट वो लोग पापा और अनमोल खा के पता ही नहीं चला, क्योंकि फटी नहीं थी वो, इसलिए। और मैं यहाँ पे रात को जैसे कि पोनी गो के और चोटी बना के गो के सोती हूँ, तो मेरे बाल बंधे हुए हैं और मैं बस यहाँ पे ब्रश करके मुँह हाथ धो के किचन में एंटर कर चुकी थी। तो मम्मी कहती है कि तुम लोग नहाई तो होती नहीं हो, तुम किचन में आ जाती, तो फिर मम्मी को गुस्सा आती है। और मैं नाश्ता ही बनाती हूँ ना, तभी मम्मी बहुत चिल्लाती है। बट यार क्या करें, अब हम लोग बिल्कुल फ्री होकर, मैं सोचती हूँ बिल्कुल फ्री होकर नहाऊँ तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो मम्मी मुझसे इसलिए सुबह का सारा किचन का काम मम्मी खुद ही करती है। मम्मी कहती तुम मत आया किचन से, तुम बाहर का करो, तुम किचन में अंदर लायक हो नहीं, मम्मी ऐसे करके बोल देती है हम लोगों से। और मम्मी एक एक बार में 5-5 6-6 कचौड़ियाँ सेक रही हैं, और सच बताऊँ ना बहुत अच्छे से कचौड़ियाँ सेकी हैं, एकदम रेड रेड, एकदम करारी कुरकुरी टाइप। देखो ऐसा लग रहा है इनको देख के मुँह पानी आ गया, लेकिन जब मेरे पे गरम गरम खाई नहीं गई थी बिल्कुल भी। और पता है आप लोगों को क्या कहते हैं, कचौड़ी इतनी टेस्टी बनी थी ना, बहुत यम्मी बनी थी सच में। और आप लोग देख लीजिए कितनी यम्मी बनी है कचौड़ियाँ, सच में मम्मी ऐसे कचौड़ियाँ बनाती है, मैं भी बनाना सीख चुकी हूँ। मैं भी ऐसे में बज रहे हैं अब जो है क्या कहते हैं 2:30 बज रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अंजलि से छुप छुपा के केक बना के रख दूँ फ्रिज में, नहीं तो वो अभी जग रही होगी तो फिर किचन में आ जाएगी। और बट मैंने सच बताऊँ ना, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, मुझे उनकी हेल्प लेनी पड़ी। तो मैंने यहाँ पे सारे जितने भी बिस्किट्स के पैकेट थे चॉकलेट वाले के, सबको निकाल के रख लिया है यहाँ पे एक प्लेट में। और दूसरी प्लेट लिए मैंने यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सारे बिस्किट की जो है चॉकलेट को अलग कर लूँगी, जिससे कि अगर मेरे को चॉकलेट कम पड़ेगी तो ये मतलब इसमें उसमें मिक्स हो जाएगी, और क्या कहते हैं अच्छा रहेगा इससे। ठीक है, ज़्यादा चॉकलेट हो जाएगी हमारे पास तो केक भी हमारा बहुत अच्छे से बनेगा। और मैं यही चाहती हूँ कि मतलब केक अच्छा बने, कोई कमी ना रहे किसी भी तरीके की। तो मैं सारे बिस्किट की चॉकलेट इस तरीके से अलग कर लूँगी, और उसके बाद जो है इन सारे बिस्किट को फोड़ के मिक्सी में मतलब ग्राइंड कर लूँगी, मिक्सी में इसका पाउडर बना लूँगी। और पता है मैंने इसके सारे चॉकलेट, जितने भी चॉकलेट थे, किसी की भी मतलब चॉकलेट रहने नहीं दी, क्योंकि चॉकलेट जितनी होगी हमारे पास केक उतना ही अच्छा बनेगा। और बस मैंने एक गड़बड़ की, जो कि मुझसे चॉकलेट मेल्ट ठीक से नहीं हो पाई, बस ये गड़बड़ हो गई, नहीं तो सच में पूरा केक बहुत यम्मी बना था। आप लोग फुल रेसिपी देखिएगा इसकी। मैंने अलग करके रख लिया, और जितने भी बिस्किट हैं इनको मैं मिक्सी के पॉट में डाला है, और इसको जो है मैं क्या कहते हैं इसमें इसको अच्छे से पीस लूँगी, बिल्कुल इसका पाउडर बना लूँगी। जब तक इसका पाउडर ना बन जाएगा तब तक मैं इसको और पीसूँगी, क्योंकि और भी बिस्किट रखे हुए तो मैं उनको भी अच्छे से अभी डालूँगी इसमें, इस तरीके से लास्ट तक बिल्कुल महीन पाउडर बना लूँगी इसका। मैंने मतलब मिक्सी दूसरी बार चलाई है अपनी लाइफ में। एक बार मम्मी जब कोलकाता गई थी तब मुझे मिक्सी में चलाने में बहुत डर लग रहा था पहली बार, लेकिन मैंने हिम्मत करके चटनी बनाई थी, तब मीठी वाली सौंठ बनाई थी। और अभी मैं दूसरी बार मिक्सी हाथ में ले रही हूँ, सच बता रही हूँ, मैं मिक्सी से बहुत डर लगता था पहले, लेकिन अब नहीं लगता। अब तो जैसे जैसे बड़ी होती जा रही हूँ। और ये बिस्किट ना पता है मैंने फोड़ के नहीं डाले थे ना, तो बार बार हो नहीं पा रहे थे। फिर मैंने इसको चम्मच से घुमाया और नीचे वाला पाउडर बार बार मिक्स हो जा रहा। फिर मैंने इसको ठीक से घुमाया, फिर हो गया पूरा।
उसके बाद जो है मैं यहाँ पे जो है मतलब कि मैंने केक को बनने के लिए रख दिया। तो मैंने सोचा क्यों ना तब इतनी देर के अंदर मैं मतलब चॉकलेट को मेल्ट कर लूँ। जो बिस्किट वाली चॉकलेट थी और मैंने यहाँ पे डेयरी मिल्क के 10-10 रुपये वाले पैकेट लिए थे, ये इनको मैं मेल्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। बट मेरा पता है प्लान फ्लॉप कैसे हो गया। स्वीटी दी उठ के आ गई थी और उनको रोक भी नहीं सकती थी मैं, और मेरे को थोड़ी ज़रूरत भी पड़ गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना, पता तो चली गई कोई बात नहीं। बट हाँ, केक में आया और क्या कहते हैं यहाँ पे जो है मैंने इसको तैराने रख दिया कटोरे में पानी लेके। बट मुझे लग नहीं रहा इस तरीके से ये होगी। मैंने फिर यहाँ पे कांच की कटोरी का भी यूज़ कर लिया, लेकिन नहीं हुआ तो नहीं हुआ। सच बता रही हूँ, लास्ट में रिजल्ट देखना आपको। पता मैंने कांच के बाउल में भी करने की कोशिश की थी बट हुई नहीं। केक बन के तो बिल्कुल रेडी हो गया, बिल्कुल अच्छा बना। नीचे से थोड़ा चिपक गया था और ये यहाँ पे जो है नहीं हो पा रहा था। कटोरी में किया था फिर भी मेल्ट ही नहीं हुई, थोड़ी सी हो चुका था। तो मैंने कहा दीदी आप यहाँ से हट जाओ। कह रही चल मैं इसको एक सा करती हूँ, क्योंकि वो जल गया था ना, हमने जल्ला वाला हटा दिया। और इसको पूरा इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हमने इसको, मैंने बोला दीदी आप ऐसा करो, आप करो इसको, मेरे से फालतू पता चला पूरा ख़राब हो गया तो मैं कर दूँगी, मैं इसमें चॉकलेट लगा दूँगी, आप हट जाओ। सब कुछ पूरी तैयारी मैं कर दूँगी। अब इसको जो भी हुआ मैं कर लूँगी खुद से, आप जाओ। तो फिर फाइनली मैंने यहाँ पे नट्स की थोड़ी गोलियाँ हैं, गोले की हैं ये। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके 2-2 पीस करके इसको लगाऊं। बट ये ब्रेड उसका केक था, वैसे क्रीम वाला तो था नहीं जो इसके अंदर आसानी से लग जाएगी। वो ठंडा हो चुका था तो वो भी नहीं हो रहा था। जब मैं इसको मेल्ट करी थी गैस पे, तब तो चॉकलेट मेल्ट ही नहीं हुई। मेल्ट कब हुई, जब ये इस पर लग चुकी थी गरम गरम, तब हो रही थी मेल्ट। जब मैंने डेयरी मिल्क के पीस लगाए थे वो भी बहुत ईजिली मेल्ट हो रही थी। बट मैंने इसको क्या किया, ऐसे ही लगा दिया। और इसके ऊपर मैंने क्या किया, इसके दाग धब देखने के लिए मैंने इसके ऊपर पूरा क्रश कर दिया इसको अच्छे से। और ये मेरे पास नेस्ले की चॉकलेट थी। बट क्रश करने के बाद कसम से इतना, जब मैंने इसको एक सा कर दिया था, इतना टेस्ट, इतना यम्मी केक लग रहा था कसम से। बट हाँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया तो मुझे खुशी थी कि हाँ मतलब केक बन गया फाइनली और बहुत अच्छा बना। आप लोग ट्राई करें तो इसमें बिना चीनी के भी बना सकते। चीनी नहीं है, मीठा होगा नहीं, सच में बहुत मीठा हो गया था। अगर आप चॉकलेट वाले बिस्किट का बना रहे हैं तो सच में बहुत मीठा हो जाएगा। और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि ना गिफ्ट की कमी महसूस ना हो, तो यहाँ पे लिपस्टिक और नेल पेंट का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्वीटी दी लिखा है, हैप्पी बर्थडे लिखा है, केक बनाया बाकायदा। इसको मैं बड़े से कार्टून में पैक करके दूँगी। ये मेरा खुफिया दिमाग जो चलता है ना, उसका आइडिया था ये सब करने का, तो इसीलिए। और यहाँ पे जो है मैंने अब मैं इसको बड़े से कार्टून में रैप करके दूंगी, क्योंकि इस तरीके से दूंगी तो थोड़ा मतलब कि गिफ्ट, ये पर्पल इनके जो सामान आता था उसी का कार्टून ले लिया था बड़ा सा। और यहाँ पे मतलब मैं जितना सोच रही, मैंने पता है अनमोल से बोला था, अंचल दी इधर आए तो तू 2 बार मम्मी मम्मी बोलेगा। वो कहते ठीक है मैं 2 बार बोलूँगा ना। उसने 2 बार बोला भी, बट पता है बार अंचल दी आया थी तो मेरे को लाइट बंद करके बाहर जाना पड़ता। ये हो रहा था मेरे साथ, बहुत घटिया हुआ मेरे साथ जो भी हुआ। फिर मैं वापस आई, फिर मैंने ये सब जलाया। अब मैं कहीं और भी नहीं जा सकती थी, छत पे जाती तो वो आ जाती वहाँ पे, तो उन्हें और डाउट हो जाता। पता तो खैर उन्हें चल ही गया था थोड़ा थोड़ा, बट उन्हें सच में यही नहीं पता था कि मैं ये सब भी करने वाली हूँ। और यहाँ पे फिर मेरे को बहुत गुस्सा आ रही थी, क्योंकि ये वाला टेप चिपक नहीं रहा था। तो मैंने यहाँ पे फ़ोन पे का जो टेप था उससे रैप कर दिया था। मैंने क्या पता चला पर्पल में पर्पल पता भी कम चलेगा और हो भी जाएगा मेरा जो भी खुफिया आईडी था। और वैसे भी इसके अंदर कुछ था तो था नहीं, जिसके लिए इतना मेरे को मतलब टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं थी। और यहाँ पे जो है मैंने इसको अच्छे से रैप कर दिया है। और इसके ऊपर पता है मैं अपना टैलेंट दिखाऊंगी। फिर से जल्दी आ गई थी इसलिए जाना पड़ा, सॉरी गाइस। तो यहाँ पे मैं अपना दोबारा से एक टैलेंट दिखाऊंगी। वो टैलेंट पता है क्या दिखाऊंगी, यहाँ पे मैं फ्लावर बनाऊंगी, फ्लावर भी चिपकाऊंगी, क्योंकि मैंने इसको इतने अच्छे से रैप जो किया है, देखो लग रहा है कि। और फ्लावर बनाने के लिए मैं हमेशा इस तरीके से फ्लावर बनाती हूँ। रोज़ बनाना मुझे बहुत अच्छे से आता है, मैंने सीखा हुआ है। और इस तरीके से मैं रोज़ बना दिया और यहाँ पे मतलब कि लगा दिया है। ये रोज़ बनाना ज़्यादा टिपिकल काम नहीं होता है। और गिफ्ट बन के रेडी हो चुका है। और यहाँ पे तैयारी चलें खाने की, छोले भटूरे की। और यहाँ पे जो है छोले भटूरे, मम्मी यहाँ पे भटूरे सेक रही, मैं सबको खिला रही हूँ, यहाँ पे खाने के लिए खड़ी हुई हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पे मम्मी कह रही थी तुम सब लोग भटूरे खा लो, उसके बाद केक वेक कटवा लेंगे खाना पीना होने के बाद। अनमोल कह रहा था रीति रिवाज के अनुसार तो पहले केक कटना चाहिए फिर खाना होना चाहिए। मैंने कहा अच्छा, पहले फ्री हो जाएंगे उसके बाद हम लोग केक काटेंगे, फिर मस्ती करेंगे जो भी करनी है हम लोगों को। हैप्पी बर्थडे टू यू। कट जाए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अंकल, हैप्पी बर्थडे टू यू। इधर ऊपर पापा को अब मैं केक ना खा, जब बुआ ना तो है गोली खा, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, ऐसे तो गोली दे दो, मैं दे रही हूं ना।
गोली है, गोली खिलाई मैं खा लूंगी खड़े होने तो गोली नहीं है गोली का वापस गया तुम पागल हो चलो तुम पीछे हटो बाबा केक का स्वाद भी भूलने गए कैसे लगेगी मम्मी ये अरे गिफ्ट तो रह गई सब लोग हाथ बंद करो लज्जू मैं वहां था हाथ लगा हाथ लगा हम तीनों हम चारों की तरफ से लो चल हैप्पी बर्थडे टू यू अरे बाबा ने यार बाजू में एक काटे में जेल ले ले मेरे सबसे देखो सबके सामने बोलो चली सूंघ नहीं हो हटो तो नाखून ही खुशबू आ रही है खाओ नहीं सब लोग हटो ना देखना तो सबको मेरे सब कैमरा पास ला 5 मिनट नहीं दिख रहे ताली में सब लोग पर ताली में ताली सब लोग ताली में अच्छे से पास में लाने थोड़ा हैप्पी बर्थडे अंचल अच्छा मैं गिफ्ट को बोले पढ़े इसमें क्या लिखा है हैप्पी अंचल हैप्पी बर्थडे स्वीटी ये लॉकडाउन में अरे यार सब मेरे गिफ्ट के लिए बहुत गिफ्ट वाले जाओ मेरा लॉकडाउन के लिए हम भैया हमारी तरफ से ठीक है अब का खत्म वीडियो बना चांद सर
बैक टू माय चैनल। आज सुबह से मैंने आप लोगों का वेलकम नहीं किया है, तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी बर्थडे टू यू स्वीटी दीदू। तो आप लोगों ने देखा हम लोगों ने कितना एंजॉय किया। एक्चुअली मैंने सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया था। सुबह उठी मैं तो मम्मा बना रही थी कच्चो और उसके बाद सुबह ब्रेकफास्ट में सब लोगों ने कचौड़ी खा ली थी। उसके बाद जो है काम वाम करके फ्री हो गए। तो मैंने केक बनाया, आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट करके मैंने केक बनाया कैसा है। एक्चुअली मैं इसमें सिर्फ चीनी डालना भूल गई थी, जो कि बिना चीनी के भी बहुत अच्छा बना था। वो अच्छा इसलिए बना था क्योंकि जो केक की जो चॉकलेट थी मैंने अलग अलग कर ली थी, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। तो उससे जब मैंने उसको ऊपर से लगाया मेल्ट करके, ज़्यादा अच्छे से मेल्ट नहीं हुई थी। मैं आपको सच बता दूँ, झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने सारे ठटकर हम यूज़ कर ली थी कांच की कटोरी में उसमें, लेकिन वो ठीक से नहीं हुई थी, तो नहीं हुई थी। उसके बाद जो है हुआ क्या था कि जितनी भी मेल्ट हो गई थी उसको मैंने ऊपर से अच्छे से लगा दी थी। बट मैंने एक गड़बड़ कर दी कि उसमें चीनी डाला भूल गई। और दूसरी गड़बड़ मैंने ये की कि केक को मैंने गरम गरम निकाला, मतलब गरम हो गया था। उसके बाद जब तक चॉकलेट मेल्ट हुई मैंने कहा केक निकाल दी, तो वो टूट गया था। लेकिन आप बिलीव नहीं मानोगे, बिना चीनी का केक कितना मीठा हो गया था। वो उस चॉकलेट की वजह से हो गया था। और जब वो चॉकलेट फिर ऊपर से मैंने चॉकलेट लगाई थी उसमें मेल्ट करके, और फिर क्या कहते हैं उसमें जो गोलियाँ लगाई थी, इतना मीठा हो गया था एकदम चाशनी जैसा। इनके अच्छा हुआ इसमें चीनी मैंने नहीं डाली है। और उसके बाद आप लोगों ने पापा का देखा, मम्मी ने छोले भटूरे बनाए थे। पापा का नागिन डांस देखा आपने, धर्मेंद्र का डांस था। हाँ, धर्मेंद्र का डांस देखा हूँ। और भैया आज पापा ने बिना, ऐसा लग रहा था बिना पिए पापा ने इतना अच्छा डांस किया। मतलब अच्छा नहीं, एक फ़नी मोमेंट कि लॉकडाउन में भी हम इस तरीके से मतलब हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं था। उसके अलावा भी एक हम चाहते तो गुमसुम केक कटवा देते, हो जाता नहीं। और यहाँ तक कि हमें गिफ्ट की कमी नहीं होने दी। मैंने गिफ्ट की कमी पूरी की। गिफ्ट एक होता बर्थडे पे, यार गिफ्ट ना मिले तो मज़ा नहीं आता। तो आप लोगों ने देखा ही गिफ्ट के अंदर क्या मिला था। मैंने बहुत मेहनत से ये बनाया था केक। इस पर मैंने पेपर पर लिखा था, देखो हैप्पी बर्थडे टू यू स्वीटी, और इन लोगों ने फाड़ दिया। मैंने केक बनाया था बाकायदा। इस पर देखो सब लोग, ऐसा केक मैं शायद आप लोगों ने कभी देखा होगा ज़िंदगी में। इस पर स्वीटी लिखा था मैंने। इसमें नेल पेंट लिपस्टिक मैंने बर्बाद करी थी, आपको पता है कुछ भी। और डांस वांस किया हम लोगों ने उनके बर्थडे में, कोई इंजॉय। और पता है नानी वानी सब वीडियो कॉल में इन्वॉल्व हो गए थे। और ट्विंकल दी को तो हम लोगों ने वीडियो भेज दी थी। और बहुत मज़ा आया। मतलब कि एक होता है ना कि फैमिली के साथ जो उस टाइम का जो पल होता है उसको अगर हम लोग कैप्चर कर लें तो करने, नहीं तो पता नहीं कब आता है। अगर ये बर्थडे नहीं होता तो फिर हम लोग डेली की रूटीन वही सब दिखाते। लेकिन सच में आज बहुत 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 मज़ा आया लॉकडाउन में। बहुत मज़ा आया, सच बता रही हूँ। मतलब एक लॉकडाउन नहीं होता ना तो मज़ा नहीं था, बाहर का केक आ जाता। लेकिन अब खुद का घर का केक था, ऊपर से गिफ्ट की कमी। गिफ्ट की भैया मेरे दिमाग में एक आइडिया बन गया क्यों ना गिफ्ट की कमी भी पूरी की जाए। और मैंने गिफ्ट की कमी के लिए खाली डब्बे में ये बना के डाला। मेरे अंदर आइडिया आ गया। सो आप लोगों का ब्लॉग कैसा लगा, आप लोगों को पापा का डांस कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को छोले की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। और मतलब एक होता है ना कि जहाँ मतलब बहुत खुशी हो गई मेरे को, बहुत 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 हैप्पीएस्ट वाला बर्थडे बन गया। बहुत मज़ा आया, बहुत 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 बहुत। सो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। सो बाय बाय, मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, लव यू। और आप लोग मुझे हमेशा इस तरीके से प्यार करते रहिए। आप लोगों का प्यार ही काफ़ी है मेरे लिए। बहुत मज़ा आया इस नागिन में। बाय बाय।